पहले के समय में हमारी नानी दादियों के मुख से आपने सुना होगा कि कभी किसी कार्य के लिए व्यक्ति जा रहा होता हो और उस समय किसी के लिए छींक आ जाए, किसी बिल्ली ने रास्ता काट दिया हो अथवा ऐसे कोई अन्य भी प्रसंग उपस्थित हो जाए तो हमारे पूर्वज उस समय उस काम को करने के लिए मना कर देते थे। आखिर क्या कारण है कि ऐसी क्रियाएं हो जाने पर वह शुभ कार्य का निषेध किया जाता था? तो हमारे शकुन शास्त्रों में इस बारे में विशेष वर्णन आता है कि हमारे शारीरिक क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। अगर आगामी समय में हमारे साथ शुभ और अशुभ घटना होनी होती है तो वह हमारे शारीरिक क्रियाओं से अथवा दूसरे के शारीरिक क्रियाओं से पहले ही वह उपस्थित हो जाता है। और पूर्वज इस प्रकार की छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा वह समझ जाते थे कि यह क्रिया आगामी समय में हमारे लिए हानि पहुंचाएगी, और वह छींक आने पर अगर गलत छींक आई है तो वह रोक देते थे। शकुन शास्त्रों में इसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन मिला कि हमारे छींक का दिशाओं के अनुसार अलग अलग फलादेश हुआ करता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपके लिए कोई कार्य करने जाना था, कोई शुभ कार्य करने जाना था और उसी समय आपको अथवा किसी दूसरे को छींक आ गई। ध्यान रखिए, सभी छींक अशुभ नहीं है। कई ऐसी भी छींक होती है जो किसी के रोगजन्य हो, किसी को सर्दी हुई हो और उसके लिए छींक आ गई, तो ऐसी छींक आपके लिए फल नहीं देगी। लेकिन सामान्य रूप से अगर छींक आ गई तो वह नियमतः फल देगी, ऐसा हमारे शकुन शास्त्रों में लिखा है। पूर्व दिशा की ओर अगर मुख करके छींक आई है तो मृत्यु का कारण बनता है। पश्चिम दिशा की ओर अगर मुख करके छींक आई है तो मिष्ट भोजन की प्राप्ति होती है। उत्तर की ओर मुख करके अगर छींक आई है तो कलह उत्पन्न होता है। और दक्षिण की ओर मुख करके अगर छींक आई है तो हानि होगी। इसका तात्पर्य है कि आप जो कार्य करने जा रहे थे उस कार्य में आपको तदनुसार फल प्राप्त होंगे। इसके अलावा अगर हम विदिशाओं के अनुसार देखें तो ईशान दिशा की ओर मुख करके अगर छींक आई है तो धन की प्राप्ति होगी। वायव्य की ओर आई है तो संपदा की प्राप्ति। नैऋत्य दिशा की ओर आई है तो शुभ है। अगर आग्नेय की ओर मुख करके छींक आई है तो शोक की प्राप्ति होगी। ऐसा हमारे शकुन शास्त्र में लिखा हुआ है। इसलिए इन छींक को लोग सामान्य जो समझते हैं वह सामान्य नहीं है, बल्कि हमारे आगम के अनुसार, जैन शास्त्रों के अनुसार, शकुन शास्त्रों के अनुसार वह क्रियाएं भी आगामी समय का फलादेश करती हैं। उन क्रियाओं से आप समझ सकते हैं कि आगामी समय में हमारे साथ शुभ होगा अथवा अशुभ होगा।